कि ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। अच्छी बात है कि हम चांद पर थूक रहे हैं। चांद की मिसाल है तो हम चांद पर थूक रहे हैं, वो थूका हमारे मुंह पर ही आएगा। अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कम से कम तनकीद से बाज रहे हैं। वो जो हमसे 30-40 साल 50 साल आगे हैं, हमें वो 50 साल खामोशी से मेहनत करनी चाहिए। हमें अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है। इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे? क्या लगता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो यार प्रो एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत किस तरह से हम तो कहते ही नहीं नहीं हम ना कहें, मैं ना मानूं क्या बात। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसकी मिसालें हमारे पास। अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ी। मैं क्या बताऊं यहाँ के अवाम को? क्या मैं चंद्रयान के बारे में बताऊं? क्या मैं स्पेस के बारे में बताऊं? क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं? यहाँ पर हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पर रोटी नहीं पूरी हो रही, तो मैं स्पेस एजेंसी के बारे में क्या बताऊं सर? हम अपनी इंतहा पसंदी को नहीं देख रहे हैं। हम जड़ामाला वाक़या नहीं हमें पता, लेकिन हमें मणिपुर का पता है कि वहाँ पे 2 ईसाई औरतों के साथ जो रेप हुआ। जबकि हमारे यहाँ हमें वो जो शाह साहब हैं, असद शाह साहब, क्या नाम है उनका, जिन्होंने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया, हमें उसका नहीं पता। वजूहत है वो तरक्की पे तरक्की कर रहा, क्यों? भाई मेरे पता क्या, वो हिंदू है, वो राम राम करने वाली है। हम जब मुसलमान होके ना, जब अंग्रेज के गुलाम थे ना, उस वक्त बेहतर थे। मुल्क के हालात नहीं बेहतर, इधर ही चांद बना देंगे तो फिर मसला तो बनेगा। इधर ही चांद बनाने का क्या मतलब है? इधर चांद बनाने से मुराद जैसे बिजली, पानी, गैस, इनकी सहूलियात हमसे छीनती जाएंगी। जहाँ पे पहले शाम को जाती थी और सुबह आती थी, अब दिन में भी जाने लग गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस रिएक्शन पर। दोस्तों, जब से भारत की चंद्रयान मिशन कामयाबी लैंडिंग किया है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकलकर रिसर्च करने के साथ साथ आज एक चांद की ज़मीन को रिसर्च करके रिपोर्ट भेजा है कि चांद पर टेम्परेचर बार बार चेंज होता है, हर वक्त अलग अलग टेम्परेचर रहता है। जब भारत चंद्रयान जैसे इतने बड़े मिशन को कामयाब कर रहा है, तब पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ बार बार खुद को कंपैरिजन करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी, वहीं पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? इतनी ज़्यादा फूड क्राइसिस और लोड शेडिंग, इससे कि बोला जाए तो पाकिस्तान चांद बना हुआ है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान चाहता तो पाकिस्तान में आकर देखना चाहिए था कि पाकिस्तान चांद बना हुआ है। तो इस हवाले से कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो कि भारत के इसरो पर सवाल उठाते हैं और भारत चांद पर नहीं पहुंचा है ऐसे सवाल करते हैं और प्रूफ मांगते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर। तो आज हम उसी हवाले से देखने वाले हैं वीडियो कि पाकिस्तान की पब्लिक उस पर क्या रिएक्शन देती है, कि पाकिस्तान का अब हालत क्या है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सर, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया? यहाँ पर हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। टेक्नोलॉजी की अगर मैं पूरी तरह से बात करूँ, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। टेक्नोलॉजी में हम क्या इंडिया को बीट कर सकते हैं? चंद्रयान पर वो चला गया। नहीं, मेरा तो ये ख्याल, मैं आपसे अगर चाहूँ तो इत्तेफाक ना करूँ। मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ हम बड़ी देर से खुद को खामखाम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते आ रहे हैं। क्यों सर? हर नहीं बनता नहीं है हमारा। क्या वजह? इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है। इंडिया दुनिया की बेहतरीन सेकुलर स्टेट है। वो स्टेट जमहूरियत वहाँ पे बेहतरीन चल रही है। अदारे अपने अपनी हदों में रहकर काम कर रहे हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। हमें कम से कम 50 साल तक अदारों को अपनी हद में रखना चाहिए। हमें यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन के तो हम कहते हैं कि हम हर चीज़ में उनसे आगे हैं। नहीं, गलत कहते हैं। हम फिर अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम उनमें से आगे नहीं हैं। तो हमसे कौन कौन सी चीज़ में आगे और हम उनसे कुछ किसी भी चीज़ में आगे हैं? भाई, वो हमसे IT में आगे हैं, हमसे डेमोक्रेसी में आगे हैं, वो हमसे सोशल वैल्यूज़ में आगे हैं हमसे वो। और हमसे वो उनकी जो पॉपुलर, आप देखें दुनिया के कितने बड़े अदारे हैं जिनके CEOs हैं वो उनके हैं। इसका मतलब है वो अपनी एक्सपर्टीज़ में भी आगे हैं।
सो हम उनसे क्या, हमारी टांग ऊपर है 1.5 इंच उनसे, इसमें हम वो हमसे आगे हैं, मानते हैं। हम कहते हैं कि चांद हमारा है, चांद पर तो उनका जाने का कोई हक ही नहीं है, तो वो चांद पर भी चले गए। हम कहते हैं कि उनसे पहले हम चांद पर गए हैं, पहले यहाँ पर बशारतें दी जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को हाथ से 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब चांद हमारा, तो हम चांद पर नहीं जा पा रहे। पहली दफ़ा जो जा सकता तो दूसरी मरतबा भी जा सकता, तो अभी तक हम चांद पर नहीं जा सकते हैं, क्या वजूहत है? नहीं, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चांद को 2 टुकड़े किया तो उसका कतई मतलब ये तो नहीं है कि वो चांद पर गए हैं। ये उनका एक मौजा है पैगंबर का, जो आज से 1400 साल पहले वकूफ़ पज़ीर होना था वो हो गया। हाँ, इंसानी जहतों की बुनियाद पर चांद पर जाना वो सरासर इंसानों पर मुनसर था, उसकी कोशिश इंसानों ने की है। तो जो इंसान कोशिश करने के मामले में हम इंसान पीछे हैं, वो इंसान आगे हैं। चाहे वो एक खुदा को नहीं मानते, वो 1.5 करोड़ खुदाओं की पूजा करते हैं, ये उनका अपना मसला है। इंसानी कोशिशों की बुनियाद पर वो हमसे आगे हैं, वो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज विक्रम लैंडर ने एक बहुत बड़ी जो जिसके लिए वो काम करने गया था चंद्रयान, चांद के अंदर जो सरफेस है, चांद के सरफेस के अंदर उसने टेम्परेचर बता दिया कि कौन सा टेम्परेचर मुतदिल होता रहता है, तब्दील होता रहता है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है कि डे बाय डे वो रिसर्च पे करते जा रहे हैं, डे बाय डे दुनिया को बता रहे हैं कि चांद के अंदर क्या है। यहाँ पर हम ये जंग लड़ रहे हैं कि चांद पर तो जाना फजूल है, चांद पर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो यही है ना कि हाथ में अपने थूक कोड़ी, या एक बात, या दूसरी बात है कि हम चांद पर थूक रहे हैं। चांद की मिसाल है तो हम चांद पर थूक रहे हैं, वो थूका हमारे मुंह पर ही आएगा। अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कम से कम तनकीद से बाज रहे हैं। वो जो हमसे 30-40 साल 50 साल आगे हैं, हमें वो 50 साल खामोशी से मेहनत करनी चाहिए। हमें अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम मानते नहीं कि हम थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या लगता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, या जो हमें बताया गया हम अपने कानून के मुताबिक, हम अपने रिलीजन के मुताबिक वही एक्ट कर रहे हैं जो कि हमें बताया गया, या हम एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो यार प्रो एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत किस तरह से हम तो कहते ही नहीं, हम ना कहें मैं ना मानूँ क्या बात, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद कहाँ हैं। मतलब सियालकोट में मिसाल एक पड़ी है, वो सड़क के ऊपर एक प्लस्तर बना हुआ है, बंदा पोस्टर है, वो आप जाके उखाड़ के देखें, वो कहेगा, उसकी लाश कहेगी कि मैं इस तशद्दुद ज़्यादा और एक इंतहा पसंद माशरे की में चिचावतनी में एक खपती बंदे को मार दिया गया। आप जड़ामाला की मिसाल ले लें, आप कराची की, लाहौर की, योहानाबाद की मिसालें ले लें। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम ठेकेदार हैं मज़हब के। जबकि मिडिल ईस्ट जहाँ से मज़हब पैदा हुआ है, देखें आप यूएई में देखें, सऊदी अरब में देखें, वहाँ बंगाली, हिंदू, पूरी दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं। मज़हब वहाँ पैदा हुआ है। हमें न तीनों में, न तेरों में, ना हमें मज़हब का मुकम्मल इल्म है, ना हम पूरे माशरे को जानते हैं, ना हमारे पास कुछ है। उसके बावजूद हम मज़हब के ठेकेदार भी हैं, मज़हब पूरा है भी नहीं हमारे पास। सो वी आर प्रो एक्सट्रीमिस्ट भाई। हम बात करते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की, और हम अपने बारे में बात क्यों नहीं कर लेते? यही तो मसला है हमारा। अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो शर्म आएगी ना। तो दूसरों पे तो इल्ज़ाम जनी जो है वो अब देखें रवायत बन गई है। हम अपनी इंतहा पसंदी को नहीं देख रहे हैं। हम जड़ामाला वाक़या नहीं हमें पता, लेकिन हमें मणिपुर का पता है कि वहाँ पे 2 ईसाई औरतों के साथ जो रेप हुआ। जबकि हमारे यहाँ हमें वो जो शाह साहब हैं, असद शाह साहब, क्या नाम है उनका, जिन्होंने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया, हमें उसका नहीं पता। हमें यहाँ गद्दी नशीनों की करतूत नहीं पता, लेकिन हमें उन कराची के अंदर 2 मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए इसी महीने के अंदर। बिल्कुल वो भी नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता, हमें किसी का अपना नहीं पता। हमने अपने गिरेबान में कभी झांका ही नहीं है। पूरी दुनिया का हमें पता होता है। हमें ये पता है कि जी वो चाइना में वो एक स्टेट है मुसलमानों की, वहाँ पे उनके साथ जो यगूर मुसलमान है वहाँ पे उनके साथ जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। यहाँ पर हम एनर्जी क्राइसिस, अच्छा फूड क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं। दूसरी तरफ इंडिया चांद पर चला गया और वो अपने चांद मिशन को कामयाब करने पे आया। उसके बाद सर समंदरियान मिशन, उसके बाद और तकरीबन 100 किस्म के मिशन मुतारिफ करवा रहा है। वो क्या वजूहत है, वो तरक्की पे तरक्की कर रहा, क्यों? भाई मेरे पता क्या, वो हिंदू है, वो राम राम करने वाली है। हम जब मुसलमान होके ना, जब अंग्रेज़ के गुलाम थे ना, उस वक्त बेहतर थे। जब मुसलमान का गुलाम हो गया ना, उस वक्त सारा कुछ ही लेके दे के बह गया। वो जो पहले खान आया था, वो अपना घर तो चला नहीं सका, समझ। उसके 3 बीए थे। एंड पाक पतन से तम अमन माने की जूठी लेके आ गया, घर पीड़नी। ऐसे ही है ना कि वो तो मतलब अपना घर ही आपने पूरा मुल्क उसे पकड़ा दिया। हुक्मरानों को ये होना चाहिए कि ये इनको ला के ना धूप में खड़ा करो, कुछ कहो ना, बुरा भला ना कहो। इसे ला के तो इनके हाथ ना 30-30 हज़ार रुपया पकड़ा दो सारी इनकी औरतों को भी, कि यार ये मुझे ना खर्चा करके दिखाओ 10 दिन का। नहीं होता, मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ी। मैं क्या बताऊं यहाँ के अवाम को,
क्या मैं चंद्रयान के बारे में बताऊं, क्या मैं स्पेस के बारे में बताऊं, क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं। यहाँ पर हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पर रोटी नहीं पूरी हो रही, तो मैं स्पेस एजेंसी के बारे में क्या बताऊं। आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मामला हुआ पड़ा मुल्क के चलाने के लिए। जो स्टूडेंट है, नौजवान मुल्क बाहर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सेकंड हैंड, दूसरी तरफ हम देखें अदर हैंड, वहाँ पर इंडिया चांद पर जा रहा है और चांद पर जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं हम? हमने तो यही सुना था कि सबसे पहले रूस गया था और इंडिया को तो हम कुछ समझते नहीं थे। हम यही समझते कि जब पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे है, हाँ, और या दूसरे ममालिक जो हैं वो सबसे आगे हैं। लेकिन जब हमने इंडिया को जाते देखा तो हमें शर्मिंदगी का बाइस तो हुआ कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया जो है हमारे साथ एक दिन का फ़र्क है, बल्कि कुछ घंटों का ही लगा लें आप, तो फ़र्क है वो हमारे से आगे इतना चला गया। तो ये तो हमारी इसमें हुक्मरान और कुछ अवाम का भी लगा लें, कुछ हुक्मरान पूरी इंसानियत के लिए गए हैं। अभी रिसर्च करके हमें भी बताएंगे कि भाई चांद में ये है। हाँ जी, हमें तो चाहिए कि ये इसके ऊपर हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और इसके अलावा आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आप चांद पे जाने के काबिल होंगे ना। अगर आपके मुल्क के हालात नहीं बेहतर, इधर ही चांद बना देंगे तो फिर मसला तो बनेगा। चांद बनाने का क्या मतलब है? इधर चांद बनाने से मुराद जैसे बिजली, पानी, गैस, इनकी सहूलियात हमसे छीनती जाएंगी। जहाँ पे पहले शाम को जाती थी और सुबह आती थी, अब दिन में भी जाने लग गई है। और लाइट की लोड शेडिंग जो है वो पूरी होने के बावजूद जाने लगी और बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। बिल, हाँ, बिजली के बिल महंगे होते जा रहे हैं। जिसकी सैलरी को 50,000 है वो 30,000 बिल पे कर रहा है या 20,000 बिल पे कर रहा है। इस तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उसको पाकिस्तान आना चाहिए था। उसको चांद तो पाकिस्तान तो चांद बनाओ। तो दोस्तों देखा आपने, ये है पाकिस्तानी जो कि थोड़ा एजुकेटेड है, दुनिया भर के बारे में मालूम करते हैं, ये समझदारी के बात करते हैं और जिन पर एक्चुअल में जुल्म हो रहा है, जो फील कर रहे हैं, असलियत पाकिस्तान का जानते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो आपको एक्सट्रीमिस्ट मिल जाएंगे पाकिस्तान में, जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे थे कि ये खुद को मान रहे हैं कि पाकिस्तानी कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि ज़्यादातर प्रोपेगेंडा करते हैं और ख़ुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि उनके यहाँ इतनी ज़्यादा फूड क्राइसिस और रिलीजियस क्राइसिस और इलेक्ट्रिक के क्राइसिस, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज लोग बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बिल जला रहे हैं और इलेक्ट्रिक बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लोग को खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो कि भारत के चंद्रयान को लेकर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान खुद चांद बना हुआ है और भारत को चंद्रयान मिशन भेजने के बजाय पाकिस्तान में आकर देखना चाहिए था कि पाकिस्तान अब चांद बना हुआ है। पाकिस्तान में ना ही इलेक्ट्रिक है, ना ही गैस है, ना ही पानी है, ना ही खाना है। अब पाकिस्तान बिल्कुल चांद बना हुआ है, ऐसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं जैसे कि दुनिया भर में अटेंशन पाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। इनका तो फितरत रहा है पहले से कि ये लोग झूठ में माहिर है और हर वक्त झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो बात ये लोग बोल रहे हैं, ये वो लोगों के मुंह पर तमाशा है जो कि पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके मुंह पर बड़ा सा तमाशा कि वहीं पाकिस्तानी जो कि एक्चुअल में समझदार है, जो समझ रहे हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, वो लोग सच्चाई बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा नीचे जा चुका है और इसका हाल कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।